हिंदी हमारी शान है, हिंदी ही अभिमान है। हिंदी से ही हम आगे बढ़े, तभी तो हिंदी महान है। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, सम्मानीय शिक्षकगण एवं अभिभावक, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत एक स्वागत नृत्य से करते हैं। लीजिए प्रस्तुत है। जैसे मातृका सस्ती है हिंदी, वैसे ही हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो चलिए आइए जानते हैं हिंदी का महत्व। नमस्कार, मैं हूं आपका शिवांश उपाध्याय और मैं 8वीं कक्षा के छात्र हूं और मैं आप सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं इधर खड़ा हूं क्योंकि मैं आप सभी को हिंदी के ऊपर एक भाषण देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है जो हर दिन सफलता के नए तूफान गढ़ रही है और एक नदी की मांदी आगे बढ़ रही है। देश में करीब 70% लोग हिंदी बोलते हैं। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बता दें कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी था। क्यों हिंदी है और हिंदी ही रहेगा। हिंदी था, हिंदी है और हिंदी ही रहेगा। साल 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। सबसे ये सिलसिला जारी है। सरकारी कार्यालय और शिक्षण स्थानों में 15 दिनों तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान सभी कार्य हिंदी में किए जाते हैं। साथ ही साथ कई साहित्यिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता भी कराई जाती है। इस बार कोरोना के काल में कई जगह इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित किया है, क्योंकि यदि हम ऑनलाइन में करेंगे कोई भी प्रतियोगिता तो इतना उत्सुकता, इतना खुशी हमको चेहरे पर नज़र नहीं आएगी।
पर कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही कोरोना काल ख़त्म है और नए अवसर पे एक नया मुस्कान और हिंदी प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। अब हम हिंदी दिवस के बारे में बोलना चाहते हैं। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्ज दिया गया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरा भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से सिंधुरा कंटिन्यू करती है। दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान में हिंदी के उपयोग करने की शिक्षा दी जाती है। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकारी विभागों में हिंदी भाषा की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। इस दिन बहुत सारे निजी संस्थानों में हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनिसिका। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में एक प्रेरक स्पीच देने वाली हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मांdarin के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत में राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में हिंदी भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार में सम्मानित करते हैं। भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक बोली और लिखा हुआ पढ़ा जाता है, पर आज के समय में युवाओं को अपनी इस भाषा को बोलने में ही शर्मिंदगी होती है, जो कि सही नहीं है। कई साहित्यकारों ने अपनी बातें कहने के लिए हिंदी को चुना, क्योंकि हिंदी केवल शब्द ही नहीं बल्कि इसके भाव भी लोगों को दिल को छूते हैं। मेरा आग्रह है कि बोलचाल और लिखते वक्त हिंदी का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मेरे प्यारे मित्रों और सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। मेरा नाम शिखा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम हर साल इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी समझने और बोलने में परेशानी नहीं होती। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी प्रत्येक स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी मातृभाषा को भूल नहीं सकते हैं। आज हम हिंदी में तो बात करते हैं, मगर हमारी बातों में कई बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है और इसी वजह से हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ये हरगिज़ नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा कि हम जितना हो सके उतना हिंदी भाषा का उपयोग करें। आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना हिंदी भाषा का उपयोग करें। धन्यवाद। फैशन का क्या कहना, चलिए इसे दिखाते हैं। फैशन का क्या कहना, चलिए इसे दिखाते हैं। इन प्यारे बच्चों के फैशन से हमारी महफिल सजाते हैं। आज आपके सामने छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं तीसरा के कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं सबसे प्रिय फल केला है। केला की रंग हरा और पीला होते हैं। केला मीठा के फल होते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरे नाम समीक्षा। आज हम झांसी लक्ष्मी बाई
दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं सैनिकों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। सैनिक महान व्यक्ति है। वो अपना देश को परिवार समझता है। सैनिक का जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी हमारा रक्षा करते हैं। सैनिक किसी भी परिस्थिति में हमारा देश का रक्षा करते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम अंश, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज कबीर दास के 2 दोहे सुनाने वाला हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं पर लागे अति दूर। मतलब खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो किसी मुसाफिर या राही को 2 पल की भी छाया नहीं दे सकता और किसी की भी भूख नहीं मिट सकती उसका फल खाके। दुख में करे सब सुमिरन, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे सुमिरन, दुख काहे को आए। मतलब हम भगवान का नाम हमेशा दुख में लेते हैं, लेकिन हम कभी भी सुख में भगवान का नाम नहीं लेते। अगर सुख में भी हम भगवान का नाम लेंगे तो दुख क्यों आएगा। धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋषिनंदन है, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मैं आज एक कविता सुनाऊंगा। ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे दाते गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। मैं आज 5 फलों का नाम बताने जा रहा हूँ। आम, अनार, अमरूद, आलूबुखारा, अंगूर। प्रणाम अध्यापिका जी, मेरा नाम इस्माइल है। मैं यूकेजी पढ़ रहा हूँ। मैं आज कोरोना पर कविता बोलने वाला हूँ। घर से कहीं बाहर ना निकले, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करके हमें देश को स्वच्छ बनाना है। हम सब मिलकर कोरोना को हराना है। जय हिंद, शुक्रिया। नमस्कार शिक्षकों और मेरे मित्रों, मेरा नाम परिणीता हलदार है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है कमल। मैं एक भारत का राष्ट्रीय फूल हूँ। मुझ पर अनेक पंखुड़ियाँ होती है। मुझ पर 2 रंग होती है, गुलाबी और सफेद। मुझको पंकज, जलज और नीरज आदि नाम में जाना जाता है। मेरा पत्ते नदी का ऊपर तैरती है और मेरा पत्ते एकदम गोल होती है। मैं एक सुंदर सा फूल हूँ। मैं तालाब और दलदल पानी में उगती हूँ। मैं सुबह दिन में खिलता हूँ और रात में बंद हो जाती हूँ। धन्यवाद। बच्चों का प्यारा सा नृत्य चलो हम दिखाते हैं। बच्चों की दुनिया में हम भी बच्चे बन जाते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं नृत्य करने के लिए हमारे प्यारे से बच्चे।
मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं, खुद की करूं मैं क्या तारीफ, रात जो चुरा मेरा काजल, मुझसे नैना मिलाके और सब होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I want you in every way. धड़कनों पे कूद जोगी, तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचू आज छम 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 छम। प्रणाम प्रिय शिक्षक और प्रिय दोस्तों, मेरे नाम तनुजा है। मैं हिंदी दिवस मनाने के लिए एक गाना पर नाचूंगी। चलो शुरू करेंगे। I'm studying in first class. My school name is Vigyan Jyoti Public School.
भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुक्त राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे। घूमर घूमर घूमे कैसा घूमर घूमे। हमारी सारी माया ढोला जी की छाया हमने मन को हमर जब की डाली सोने बन के नीला कर दी। ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे। घूमर घूमर घूमे कैसा घूमर घूमे। हमारे एहसासों की राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा
बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। मीठा है कोसा है बारिश का कोसा है। कोसा है बारिश का कोसा है। मीठा है कोसा है बारिश का कोसा है। कोसा है बारिश का कोसा है। जल 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 बहता चल। नारे 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 गिली गिली हाँ 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 गिली गिली माटी के चढ़ाते बनाएंगे। हरी भरी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे। धन बैजू गजनी हल जोते
झूठी, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। पम पम ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 वतन
आजा आजा जिंदशानी के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जाओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मले खुशीलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, गाने लिखने वालों को गीतकार कहते हैं, गाने वालों को गायक कहते हैं और कविता बोलने वालों को कवि कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे बीजेपीएस के कवियों से। मेरा नाम असीब है, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे छठी गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रियान थापा, मैं फर्स्ट कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। मैं कविता बोलने जा रहा हूँ। मेरा झंडा
तीन रंग का मेरा झंडा रेल रेल के आता है, मिलजुल के सारा रंग वही संदेश सुनाता है। जय हिंद, हिंदी दिवस की जय। शुभ प्रभात, मेरा नाम सैयद इब्राहिम है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज मैं आपको हिंदी में एक कविता सुनाने वाला हूँ। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी हर हिंदुस्तानी की पहचान है। हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है। हिंदी हर दिल का अरमान है। हिंदी हिंदी है हम। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुमैसा अरीज है। मैं विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के पहले कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पे मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। गाजर बोला मुझको खा लो, मैं तुमको विटामिन्स दूंगा। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नफीसा है। मैं विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप सबको हिंदी दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती भिनती है, वही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा जिसपे हमें मान है। सबसे सरल सबसे अनोखी ये भारत की शान है। हिंदी बड़ों के लिए आदर है, जिसमें छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बने हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी ने पूरी दुनिया को चुरा दी है, तो हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में लेकर आती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सारे आंखों पे बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुप्ता है। मैं विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में फर्स्ट क्लास पढ़ती हूँ। एक कविता बोलते हूँ। सेब फल के बारे में, सभी फलों के सेब हैं यार, सभी फलों के सेब हैं यार। लाल लाल से प्यारा प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, एक सेब जो रोज है खाता। डॉक्टर को वो दूर भगाता, डॉक्टर को वो दूर भगाता। मम्मी मुझको सेब खिला दो, मम्मी मुझको सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। सभी को धन्यवाद। नमस्ते सब लोगों, मेरा नाम दीप्तिमय साहू है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने वाली हूँ। नानी नानी सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, भी गया राजा बच गई रानी। हा 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 हा। मुझे उम्मीद होगी आप सब लोगों को मेरी कविता पसंद आई होगी। मेरे तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
मेरा नाम एस.टी. आराध्या। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा पाठशाला का नाम विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। मैं आज एक कविता सुना रही हूँ। मछली लाने जीवन उसका बहता पानी, लाल नीली पीली रहती वहाँ गीली गीली, चली उसका साथी बहर कभी न आती, इटलाती बलकारी इधर जाती उधर जाती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है तनवीर सिंह। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौर गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत का मान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में चंद पक्षियाँ सुनाऊंगी। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा जिस पे हमें नाज है, सबसे सरल सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है इसमें, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी सारी दुनिया को चुराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया मिलकर आती है। क्यों ना अपनी राष्ट्रभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज मैं आपको हिंदी में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार के कांटे भी देखना फूल बन जाएंगे पत पर। हिंदी है हम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वसंत है। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझा जाते हैं। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझा जाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया। हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया। चाकू भी आजकल कटर हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम हरिणी है। मैं 4th क्लास पढ़ रही हूँ। आज मैं एक कविता सुना रही हूँ।
बाकी जो बचाता था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के सीधा जेल में। पंजोरों की खूब कबरली मोटे खानेदार में, मोरों को भी खूब नचाया जंग की सरदार ने। थैंक यू। तो मेरा नाम हासिनी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं एक कविता सुना रही हूँ। कविता का नाम है तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? तितली रानी, तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? तितली रानी, तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सादिया मेरीन है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं एक कविता बोलने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरवता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कलम जाती भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी नाम नक्षत्रा है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब मैं हिंदी दिवस के लिए एक शायरी बोलने जा रही हूँ। जन जन का प्यारी भाषा है, पूरे भारत का ये आशा है। इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन का परिभाषा है। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपना भाषा है। जात पात के लिए बंधन के तोड़े, हिंदी सारे देश का जोड़ा है। धन्यवाद। जैसे कानों में सजती है बालियां, वैसे ही इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए चाहिए हमें आपकी तालियां। तो आपके इन कोमल हाथों से तालियां तो बजाइए। अरे बजाइए तो। ये नाच गाने तो बहुत हो गए शिखा, अभी हम नाटक की दुनिया में चलते हैं। नाटक? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अरे इकरा, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी हमें हिंदी का महत्व सिखा रहे हैं। सच? मुझे नहीं पता। हाँ, तो चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात। क्यों दादाजी? आज कौन सा तारीख है? आज 14 सितंबर। सितंबर 14 नहीं, आज 14 सितंबर। आज हिंदी दिवस है, हम सब लोग हिंदी में बात करेंगे। ओके दादाजी। ओके नहीं, ठीक है। ठीक है दादाजी। ठीक है। मम्मी पापा कहाँ है दादाजी? मम्मी पापा नहीं, माताजी पिताजी। माताजी पिताजी कहाँ है दादाजी? माताजी पिताजी बाजार गए तरकारी लाने के लिए। ठीक है दादाजी, हमें पाठशाला के लिए देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। अच्छा बच्चा, ठीक है, चले। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी दिवस के दिन इंग्लिश। मुझे भी नहीं। क्यों बच्चों चौंक गए? आज के दिन मैं इंग्लिश में बातें कर रही हूँ। इंग्लिश नहीं गुरुजी, अंग्रेजी। हाँ गुरुजी, अंग्रेजी। वो
बच्चों इंग्लिश हमारे मुंह में ऐसे बैठ गया है कि हम एक वाक्य भी हिंदी का अच्छे से नहीं बोल सकते हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हम केवल आज के दिन हिंदी का प्रयोग करते हैं। आज के दिन ही हम हिंदी को स्वीकारे थे राष्ट्रीय भाषा के रूप में। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है। हम आज के दिन नमस्ते करते हैं, बाकी दिन हाय हेलो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी भाषा के प्रति वफादार होना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, तभी हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ बच्चों, कैसा रहा आज आपका हिंदी दिवस? अच्छा तो दादाजी। हमारे गुरुजी ने हिंदी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और हमने ठान लिया है कि हिंदी दिवस के दिन ही नहीं, हर रोज हिंदी में बात करेंगे। ठीक है। हम परिभाषा सीखेंगे लेकिन मातृभाषा नहीं भूलेंगे। ठीक है। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। क्या आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चों को चुप करने का आसान तरीका क्या है? अरे भाई कहानी सुना दो, चुप हो जाएंगे। तो क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे बीजेपीएस के छोटे छोटे बच्चे कहानी सुनाने आ रहे हैं। सोना नहीं, सुनना। मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। आपका सब हिंदी दिवस में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सोने का अंडा। एक किसान था। एक किसान के हाथ में एक ऐसी मुर्गी लगी जो रोज सोने का अंडा देती थी और वो उसको बेचकर बहुत सारे पैसे जमा करता था और वो अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए नए चीज़ें लाता था और वो धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर बन गया। उसका नया घर, कई घोड़े और कई खेत और बहुत सारे गाय भैंस का मालिक बन गया। और एक बार उसने सोची कि रोज एक ही अंडा देती है और उसने बीवी को जाके कहा इसके न जाने इसके पेट में कितने सारे अंडे हो गए। और बीवी ने कहा लेकिन हम इसके पेट में से कैसे निकालेंगे अंडे? तो किसान ने कहा कि हम करना क्या है, हम इसके पेट को काट कर निकाल देंगे। और उसने दो किसान और उसकी बीवी ने पेट काटा और कुछ भी नहीं मिला। तो जो मुर्गी जो रोज एक अंडे से भी हाथ धोना पड़ा। तो मॉरल ऑफ स्टोरी, लालच बुरी बला है। आप धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैं 5 साल की हूँ। मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। मैं एक कविता सुनाऊंगा। वो है नानी नानी सुनो कहानी। एक राजा एक तिरानी। राजा बैठा घोड़े पर, रानी बैठी पहाड़ के पर। बारिश हो रही, बरसा पानी, राजा भीगा पटकारानी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मोहम्मद जैनुद्दीन है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक चेतन नाम का लड़का एक बड़े से घर में रहता था। वो अपनी माँ की हर एक बात मानता था। एक दिन उसकी माँ ने एक बड़े से जार में कुकीज बनाकर रखी थी और फिर वो चेतन को बोल कर गई थी कि अपना होमवर्क करने के बाद कुकीज खाना, और वो बाजार को चली गई। कुछ देर के बाद चेतन ने अपना होमवर्क कर लिया। फिर उसे कुकीज का ख्याल आया। वो स्टूल पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर हाथ डालकर 4-5 कुकीज निकालने की
उसका हाथ उसमें फंस गया। इतने में उसकी माँ वहाँ पर आ गई। उसकी माँ ने कहा, चेतन 2-3 कुकीज पकड़कर अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करो। तो चेतन ने दो पकड़कर अपना हाथ बाहर निकाला। इससे हमें ये सीख मिलती है, जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रियदर्शन शेरशाह, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम प्यासा कौवा। गर्मी का मौसम था। एक दिन सूरज सिर पर चमक रहा था। तेज धूप में पूरी मिट्टी सूख गई थी। चारों तरफ पानी का एक बूंद भी नहीं था। उस समय में एक प्यासा कौवा पानी को इधर उधर ढूंढ रहा था। बहुत देर तक उसे पानी नहीं मिला। वो बहुत थक गया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। उड़ते उड़ते कौवा ने एक मटका देखा। उस मटके के अंदर बहुत कम पानी था। मटके के पास कौवा ने कुछ कंकड़ देखा। उसे एक उपाय सूझा। एक एक कंकड़ मटके के अंदर डाला तो पानी ऊपर आ गया। कौवा पानी पी के खुशी से उड़ गया। नीति: मेहनत करने से सफलता प्राप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ए है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक दिन बीरबल के बेटी ने उसे पूछती है कि पापा, मैंने राजा अकबर के बारे में बहुत सुनी है, तो प्लीज़ आप मुझे कल वहाँ ले जाइए। तो बीरबल ने तुरंत कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं। तो कल होते ही उन दोनों ने मिलके अकबर के महल पर मुड़ पड़े। तो वहाँ गए थे और बीरबल के बेटी और अकबर बहुत अच्छे से बात की। तो एक सवाल राजा अकबर ने बेटी को पूछा है कि क्या आपको पर्शिया लैंग्वेज आती है। तो उसने बोलती है कि हाँ आती है, पर थोड़ा कम आती है और थोड़ा ज़्यादा आती है। तो अकबर को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया और बीरबल के तरफ मुड़ के पूछा कि ये क्या अर्थ है। तो मेरा राजा, ये मेरा बेटी बोलना चाहती है कि थोड़ा कम का मतलब है कि जिससे पर्शिया का भाषा बहुत अच्छा से जानते हैं, तो उससे भी मेरा बेटी कम जानती है, और जिससे मेरा बेटी से ही कम है तो वो ज़्यादा जानती है। तो ऐसा ही हमको भी हमारे लाइफ में बहुत अच्छे से ईमानदारी यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद। जिसे सुनकर जान आ जाए, जिसे सुनकर जान आ जाए, उदासी चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल स्पीच हमारे साथी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसे सुनकर आपको जोश आ जाए। मेरा नाम अभी मानकर है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता के कवि है रोहन लाल द्विवेदी जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों, मेरा नाम ज्योतिर्मय साहू है। मैं विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के अवसर पर एक मोटिवेशनल स्पीच बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बड़ा करना हो तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं शेर की तरह चलो।
कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, रुलाएगी, सताएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। जब तुम अपने मंजिल पर पहुंचोगे, यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। धन्यवाद आप सब लोगों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी होगी। नमस्कार, सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रणति 8वीं कक्षा से अब मैं नारे सुनाने जा रही हूँ। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। बच्चों का जीवन ज्योति, हमारा विज्ञान ज्योति। शब्द नहीं है हमारे पास करने को धन्यवाद, हमको गुरुवर दे दो बस सफलता का आशीर्वाद। लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। धरती पे स्वर्ग है वहाँ, साफ सफाई है जहाँ। पेड़ अधिक हो बच्चे कम, चलो शपथ ले तुम और हम। योग करे निरोग रहे, स्वच्छ खाएं स्वस्थ रहे। मास्क लगाओ कोरोना भगाओ, मेहनत नहीं तो उन्नति नहीं। समय की बर्बादी अपना उन्नति की बर्बादी। चलो बिजली बचाएं अपना कल बचाएं, जल बचाओ जीवन बचाओ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं मोटिवेशनल स्पीच बोलने जा रही हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है श्री, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ और आज मैं एक नारा बोलने जा रही हूँ हिंदी दिवस के बारे में। पहले आप सबको हिंदी दिवस के ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है जन जन की भाषा, देश भर में इसे सम्मान मिले यही है मेरी अभिलाषा। हिंदी देश की भाषा ही नहीं, हर भारतवासी की अभिलाषा है। भारत का आधार है हिंदी, सबके सपनों को साकार करती है ये हिंदी। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी अभिलाषा भी है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साई यशस्विनी है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अब मैं छात्रों के लिए मोटिवेशनल स्पीच बोलना चाहती हूँ। मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसे समय में उन लोगों को कई बार प्रेरणा की ज़रूरत होती है। वही छात्रों के जीवन में भी पढ़ाई का और अच्छे अंक लाने का काफ़ी टेंशन रहता है। जो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी अथवा सहपाठी के टॉप करने पर यह सोचते हैं कि उन्होंने यह सफलता रातों रात हासिल की है, उनका यह सोचना सरासर गलत है, क्योंकि सफलता किसी को भी एक रात में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन जरूर मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं।
वही महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने एक महान विचार के माध्यम से सफलता का सूत्र बताया है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। इसीलिए सभी छात्रों को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए, तभी वे अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज से हम अच्छी तरह से पढ़ के परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है सना मुजीब। मैं 8वीं कक्षा से हूँ और मैं विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीकिंग करने वाली हूँ। उससे पहले आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज की इस मोटिवेशन में हम जानते हैं कि हिरन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि टाइगर की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन उसके बाद भी टाइगर एक हिरन को आसानी से पकड़ लेता है। जानते हैं ऐसा क्यों? जब भी हिरन आगे की ओर भागता है तो वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है और टाइगर उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन टाइगर पूरे फोकस के साथ हिरन को देखता है और उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। आपके जीवन में भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे से आप पर अटैक करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं और आपको ताने मारते हैं, और उस चक्कर में आप भी एक जगह पर खड़कर पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगते हैं, उनके बातों को सुनने लगते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तो सीख यह है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामने होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए, ना ही पीछे होना चाहिए, क्योंकि यदि बार बार हमारा ध्यान पीछे जाएगा तो वो लोग हमें पकड़कर खत्म कर देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बात पसंद आया होगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कोविड-19 का 3rd फेज आने वाला है। इसीलिए इस 3rd फेज से बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसी विषय पर हमारी 9th क्लास की सिस्टर्स एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस नाटक का नाम है एक प्राण की चाह। अब मेरे दोस्त से मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं इस नाटक में सुकिया की माँ राधा के पात्र करने वाली हूँ। आइए अब मेरे दोस्त से मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिता है। मैं इस नाटक में चिकित्सक की पात्र करने वाली हूँ। अब मेरे दोस्त से मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम है यशस्विनी। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं इस नाटक में पड़ोसी रानी की पात्र करने वाली हूँ। अब मेरे दोस्त से मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम राजप्रीत है। आज मैं इस नाटक में नर्स का पात्र करने वाली हूँ। अब मेरे दोस्त से मिलिए। प्रणाम, मेरा नाम समीना है। मैं इस नाटक में सुकिया का पात्र करने वाली हूँ। चलो अब नाटक शुरू करेंगे। एक गांव में एक नन्ही सी बच्ची उसकी माँ के साथ खुशी से रहती थी। आप ही देखिए। सुकिया, बेटा सुकिया। माँ, तुम घर आ गई हो? जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। खा के बताओ कैसे लगा। जल्दी आ जाओ। हाँ बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है। जैसे कि आपने देखा, ये लोग बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इनकी खुशियों को नजर लग गई। इनको एक बड़ी सी समस्या आ गई है। आप ही देखिए इस समस्या को। बाबी जी, आपको पता है हमारे गांव में भी एक भयंकर महामारी आया है। उसका नाम डेल्टा वेरिएंट है। ये केवल बच्चों को ही व्याप्त होता है। आप सुकिया का ध्यान रखिए। क्या सच में? तो मैं सुकिया को बाहर नहीं भेजूंगी। अब हम देखते हैं कि हमारी सुखिया अगले दिन क्या करती है। सुकिया बेटा, ध्यान से सुनो। आज से तू बाहर मत जाना।
ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन सुखिया उसकी माँ की बात नहीं सुनती है। वो खेलने के लिए बाहर जाती है और उसकी माँ लौटने से पहले ही घर आ जाती है। सुखिया बेटा, मैं घर लौट आई हूँ। क्या आज तुम बाहर गए हो? नहीं माँ। ठीक है बेटा, अब खाना खाकर सोएंगे। बेटी सुखिया, तो क्यों कांप रही हो? कुछ नहीं माँ, सिर्फ ठंड लग रही है। ठीक है बेटा, अब हम चिकित्सक के पास जाएंगे। रानी भाभी बाहर आओ ना। हाँ भाभी, बोलो क्या हुआ? सुखिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी आंख गर्म हो रही है और बहुत कांप रही है भाभी। ठीक है, उसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब राधा, सुखिया और रानी अस्पताल जाते हैं। देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर जी, उसकी आंख गर्म हो रही है और आंखें लाल पड़ रही है। डॉक्टर जी। रुको रुको, मैं देखती हूँ। लगता है इसको डेल्टा वेरिएंट लग गया है। क्या? सच में? हे भगवान, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सी सजा क्यों दे रही हो? डॉक्टर जी, कुछ तो करो ना, मेरे बेटे को बचाओ ना। आपको पैसे भरना है, रिसेप्शन उस तरफ है। कितने पैसे होंगे डॉक्टर जी? 20 लाख होंगे। क्या आप ला सकोगे? 20 लाख? उतने पैसे किधर से ला सकते हैं? यहाँ अन्याय है। आपको बेटी की परवाह है या पैसों की? इतना ही दिक्कत है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही लेके चलिए ना। हम उधर भी गए थे, लेकिन उधर बेड्स पूरे भरे हुए थे, इसीलिए तो इधर आए हैं ना। आप पैसे भरे तो ही इधर रह सकते हैं, या फिर इधर से निकलो। ठीक है, मैं लाके देती हूँ। लीजिए। राधा डॉक्टर को 5 लाख देते हैं और बोलती है कि सुखिया स्वस्थ बनने के बाद ही बाकी के पैसे भरेगी। डॉक्टर जी, पेशेंट सुखिया की माँ बस 5 लाख भरी, हम चिकित्सक कैसे करेंगे? किसी भी वो लड़की मरने ही वाली है। हम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। हम 2 ही टैबलेट देंगे बस। ठीक है डॉक्टर जी। भाभी जी, ये लोग हमारे सुखिया को सही चिकित्सा नहीं दे रहा है। लगता है हमारे सुखिया मरने वाली है। हे भगवान, मेरे बेटे को अब तू ही बचाना। तुम्हारी बेटी मर गई है राधा जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। सुखिया। जैसे कि आपने देखा सुखिया कैसे मर गई। सुखिया ही नहीं और बहुत सारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं। अगर आपको ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धन्यवाद। मैं आज हंसी के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। पहले चेहरे पे हंसी आती थी, लेकिन अब लानी पड़ती है। लेकिन ये नाटक देखने के बाद आपकी हंसी रुकने वाली नहीं है। ध्यान से देखिए और हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जरुषा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आज हम एक पाठशाला में चलते हैं जहाँ एक अध्यापक बच्चों को सवाल पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए। मैडम, इस पाठशाला में मुझे प्रवेश चाहिए। मैं इस पाठशाला में अध्यापिका बनना चाहती हूँ।
क्या पहले आपको इस काम पर अनुभव है? हाँ, मैं इससे पहले 2 पाठशाला में काम कर चुकी हूँ। हाँ ठीक है, पर इस पाठशाला में कुछ नियम है जो आपको पालन करना पड़ेगा। वो क्या है मैडम? आपको बच्चों को नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है मैडम, हम नहीं मारेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज से आपका क्लास शुरू होगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। हेलो बच्चों, शुभोदय। शुभोदय मैम। शुभोदय अध्यापिका जी। तो बच्चों, मैं आपको सवाल पूछती हूँ और आप जवाब देना, ठीक है? अच्छा, और हाँ, क्या तुमने होमवर्क किया? नहीं मैम, मैंने होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? करंट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला दे तो। पूजा गदी में थी। तो पूजा घर से ले लेना। स्नान नहीं किया था। अभी नहाया क्यों नहीं थी? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं थी? अध्यापिका जी, मोटर नहीं चल रही है। अरे यार, अब ये मोटर क्यों नहीं थी? कितने बार कहूँ कि करंट नहीं थी। चुप, नालायक को। अच्छा नयनिका, अगर एक तरफ पैसे है और दूसरी तरफ बुद्धि, अब क्या चुनूंगी? अध्यापिका जी, मैं पैसा चुनूंगी। तुझे पता, अगर मैं तो बुद्धि ही चुनूंगी। जिसके पास जो नहीं है वो वही चुनेगा। अच्छा श्रेया, खड़े हो जाओ। अच्छा ये बात बताओ, कौन सी चिड़िया बहुत तेज उड़ते हैं? अध्यापिका जी, हाथी। चुप हो जाओ। अच्छा बताओ, तेरे पापा क्या करती है? अध्यापिका जी, मेरे पापा नॉर्थ इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश। बच्चों लिखो लिखो, हाथी। अच्छा मेघा, किसी वैज्ञानिक का नाम बताओ। अध्यापिका जी, आलिया भट्ट। अध्यापिका जी, ये बचपन से ही तुतली है, ये आलिया भट्ट कह रही है। शाबाश बेटा। अच्छा ये बताओ, 1869 में क्या हुआ था? अध्यापिका जी, गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा ये बताओ, 1872 में क्या हुआ था? गांधी जी 3 साल के हुए थे। चुप। अच्छा अशु, मुझे ये बताओ, कोई जानवर का नाम जो रेगिस्तान में रहते हैं? अध्यापिका जी, ऊंट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, और एक जानवर का नाम बताओ जो रेगिस्तान में रहते हैं। दूसरा ऊंट। चुप करो। तुम बच्चों के जवाब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अब सीने में भी दर्द आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे। पानी चाहिए, पानी पानी। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत हंसी आई। तो आपको भी हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल या फिर ए आर रहमान के बहुत सारे गाने सुने होंगे। वैसे ही हमारे BGPS में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं और वो बहुत अच्छा भी गाते हैं। चलिए आज हम उनके गीत सुनते हैं। अध्यापिका जी, मेरा मेरा नाम दर्शा है। मेरे मुल्क मेरे देश मेरे वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जमन। इसके बाद तेरे साथ है मेरा मन मेरा तन मेरा मन। हे वतन हे वतन हे वतन, जाने बन जाने बन जाने बन। हे वतन हे वतन हे वतन, जाने बन जाने बन जाने बन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन की मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की देनी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की देनी है। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इससे गहनी है। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र का जन्म हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेंगी धरती तब कहाते तुम, नदी रो रही थी तब कहाते तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये क्यों दास पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेंगी धरती तब कहाते तुम, नदी रो रही थी तब कहाते तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। स्वच्छता और पानी पानी पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी शान तुझ पे शाद रहे दूं, कुर्बान मेरी शान तुझ पे शाद रहे दूं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप सब ने अपना कीमती समय लेकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसीलिए अगर आप सबका ऐसे ही हमें साथ मिलता रहेगा तो हम प्रतिवर्ष ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। आज मैं हिंदी भाषा पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी भाषा का मुश्किल सफर हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी भाषा का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया और चाकू भी आजकल कटर हो गया। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी शिक्षक अपने स्थानों में खड़े हो जाइए।